ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल आपका दोस्त। फ्रेंड्स, अभी जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, सुबह के लगभग 6 बजे हैं। चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे हैं, सूरज अभी अभी निकला ही है, बड़ा अच्छा माहौल है। तो मुझे एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी याद आ गई, तो मुझे लगा आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। एक व्यक्ति वो ईश्वर का बड़ा भक्त था और ईश्वर से अक्सर बातें किया करता था। तो एक दिन शाम को ईश्वर से उसने बातें की कि आप मुझे कभी दर्शन नहीं देते, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आप मुझे कभी दर्शन क्यों नहीं देते। ऐसी बातें करके वो सो गया। रात को सपने में ईश्वर ने उसे दर्शन दिया और ईश्वर ने उससे पूछा कि बता तू क्या चाहता है, मैं बहुत खुश हूं तुझसे, तो तू क्या चाहता है, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ईश्वर, आप स्वयं मेरे सामने हैं, तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं और आपने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस सिर्फ मुझे अगर देना चाहते हैं तो इतना वरदान दे दीजिए कि आप हर समय हर पल मेरे साथ रहेंगे। तो ईश्वर ने उससे कहा कि हे भक्त, मैं तो हमेशा तेरे साथ ही हूं। हां, कभी कभी तू एहसास कर पाता है और कभी कभी नहीं कर पाता है, तो मैं तुझे ये वरदान देता हूं कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और आज से तू इस बात का एहसास भी कर पाएगा। तो सुबह जब उस व्यक्ति की आंख खुली, उस व्यक्ति को रात का वो सपना याद आया। तो उसने सोचा ये सपना था या हकीकत थी। तो उसके मन में इसकी परीक्षा करने का विचार आया। वो गया नदी के किनारे और नदी के किनारे की गीली मिट्टी पर उसने कुछ कदम चलकर देखा और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो क्या देखता है कि पीछे गीली मिट्टी पर 2 जोड़ी पैरों के निशान थे। वो इतना भाव विभोर हो गया कि ईश्वर मेरे साथ हैं और उनकी उपस्थिति को मैं महसूस कर पा रहा हूं। और जब ये एहसास उसे हुआ तो उसका जोश बढ़ गया, जीवन में उमंग बढ़ गई, वो जीवन में आगे बढ़ने लगा, हर क्षेत्र में तरक्की करने लगा। व्यापार में भी उसने तरक्की की, लोगों की मदद वो करने लगा, एक अच्छा जीवन जीने लगा। लेकिन दिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुबह के बाद शाम आती है, दिन के बाद रात आता है और रात के बाद फिर सुबह आती है। तो उसका बुरा वक्त आया और उसका जो व्यापार था वो नुकसान में चला गया। तो जो उसके लोग थे, धीरे धीरे करके लोगों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। उसके रिश्तेदार, उसके परिवार वाले, उसके मित्र उससे दूरी बनाते चले गए कि कहीं इस बुरे वक्त में ये हमसे कुछ मदद ना मांग ले। तो उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये एहसास था कि कोई बात नहीं, कोई भले ही साथ ना हो, ईश्वर तो मेरे साथ है। लेकिन कुछ दिन बीते होंगे, उसे इस बात पर थोड़ा शक होने लगा। उसे लगने लगा कि क्या वाकई में ईश्वर अपना वादा निभाएंगे? क्या वो वाकई में मेरे साथ हैं? जहां आज पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया है, क्या वाकई में ईश्वर मेरे साथ हैं? तो इस बात को उसने फिर से चेक करने का निर्णय लिया और वो नदी के किनारे वापस गया। उस गीली मिट्टी पर जब वो कुछ कदम चलकर पीछे मुड़कर देखता है तो अब क्या देखता है कि उस गीली मिट्टी पर केवल 1 जोड़ी पैरों के निशान थे। और ये देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगा। दुनिया ने साथ छोड़ दिया, उसे गम नहीं था, मगर ईश्वर ने साथ छोड़ दिया। तो यूं ही दिन भर वो रोता रहा और रात को रोते रोते सो गया। रात को सपने में ईश्वर फिर आए और उसने ईश्वर से शिकायत की। बड़े रोते हुए कहा, दुखी होकर कहा
कि दुनिया ने साथ छोड़ दिया इस बुरे वक्त में, मुझे गम नहीं, मगर आपने भी अपना, आप तो ईश्वर हैं, आपने भी अपना वादा तोड़ दिया। ईश्वर ने कहा कि तुझे ऐसा कैसे लगा कि मैं तेरे साथ नहीं हूं। तो उस व्यक्ति ने सारी घटना बताई। तो ईश्वर ने कहा कि जब तेरा अच्छा वक्त था, तूने मेरी उपस्थिति को चेक करने के लिए नदी के किनारे चलकर देखा, 2 जोड़ी पैरों के निशान थे। तुझे लगा एक तेरे हैं एक मेरे हैं। जी हाँ, एक तेरे थे और एक मेरे थे, क्योंकि मैंने तुझे कहा था कि मेरी उपस्थिति का तुझे एहसास भी होगा। जब तेरा बुरा वक्त आया, दुनिया ने तेरा साथ छोड़ दिया, तेरा मुझ पर से भी विश्वास उठ गया। तू फिर मुझे चेक करने के लिए गया और तू फिर चलकर देखा और तुझे एक जोड़ी पैरों के निशान दिखे। तुझे लगा ये तेरे हैं। नादान, वो एक जोड़ी पैरों के निशान तेरे नहीं थे, वो मेरे थे। जब तेरा अच्छा वक्त था तो मैं तेरे साथ चल रहा था, और जब तेरा बुरा वक्त आया तो मैं तुझे अपने कंधों पर उठाकर आगे चल रहा था, इसलिए वो एक जोड़ी पैरों के निशान मेरे थे। फ्रेंड्स, इस कहानी से मैंने ये सीखा कि अगर हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो ईश्वर हमारे साथ हैं। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो ईश्वर हमारे साथ हैं। अगर हम बड़े सपने देखते हैं तो ईश्वर हमारे साथ है। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते से बहुत ऊपर तक जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो ईश्वर हमारे साथ हैं, हर घड़ी, हर पल, हर जगह, हर वक्त। नमस्कार।